औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का एक अशरा मुकम्मल होने जा रहा है। आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम दो मसाइल सुनेंगे। पहला मसला ये है कि पिछली दो वीडियोज़ में हमने वो आज़ार सुने कि जिनकी बिना पर शरीयत इजाज़त देती है कि आप अपना रोज़ा छोड़ सकते हैं। तो अगर किसी ने रोज़ा छोड़ दिया तो क्या वो उसकी जगह फ़िदिया अदा कर सकता है या उसे कज़ा करना ज़रूरी है? इसका जवाब यह है कि अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो बाद में रोज़ा ना रख सकेगा, वो फ़िदिया अदा कर सकता है। मसलन कोई बहुत बूढ़ा शख्स है और उसे मालूम है कि जब मैं अभी इतना कमज़ोर हूँ, रोज़ा नहीं रख सकता, तो बाद में भी उम्मीद नहीं कि मैं इतनी ताकत पाऊँ कि रोज़ा रख सकूँ। या मसलन कोई ऐसे मर्ज़ में मुब्तला है कि जो नेक एक खौफ खुदा रखने वाले डॉक्टर ने कह दिया कि अब आपका ये मर्ज़ जो है वो ज़िंदगी भर ठीक नहीं होगा, और उसकी बिना पर वो शख्स जो है वो रोज़ा नहीं रख सकता। इस तरह के जो अफराद हैं जिन्हें इस बात का यकीन है या गालिब गुमान है कि अब वो आइंदा रोज़ा ना रख सकेंगे, तो उनके लिए हुक्म यह है कि अब वो फ़िदिया देंगे। और फ़िदिये की जो रकम है वो एक रोज़े की एक सदका फ़ितर की मिकदार है। एक सदका फ़ितर जो है वो आप घर में जो आटा खाते हैं उसका 2 किलो 50 ग्राम के बराबर होता है। तो आज 2022 में उसकी जो इस बार कीमत तय पाई है वो 170 रुपये है। तो एक सदका फ़ितर की कीमत 170 रुपये है। तो जितने रोज़े छोड़े हैं हर रोज़े का 170 रुपये आप फ़िदिया अदा करेंगे। लेकिन वो शख्स कि जो बाद में कादिर हो, यानी ऐसा कोई मसला नहीं कि बाद में रोज़ा रख सकेगा, तो उसका उसके लिए फ़िदिया नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो फ़िदिया देकर समझे कि बस मेरा काम मुकम्मल हुआ, उसे बाद में कज़ा ही करनी होगी। इसमें तीसरा मसला यह है कि वो शख्स जिस पर फ़िदिया लाज़िम हो गया, जो आइंदा रोज़ा ना रख सकेगा, लेकिन अभी उसके पास इतनी रकम नहीं है और फ़ौरी तौर पे फ़िदिया अदा नहीं कर सकता, तो फिर उसके लिए ये वसीयत करना लाज़िम होगा कि वो वसीयत करके जाए, और अल्लाह ना करे अगर उसका इंतकाल हो गया तो फिर उसके वरसा जो हैं उसकी वसीयत पर अमल करते हुए उसने जितने रोज़े छोड़े उसके मुताबिक सदका फ़ितर अदा करेंगे। उसके बाद आज का दूसरा मसला ये है कि नाबालिग यानी बच्चों को कब से रोज़ा रखवाया जाए। तो उसके मुतालिक उलमा फरमाते हैं कि नमाज के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सुनन अबी दाऊद में हदीस पाक है कि या जब 7 बरस के हो जाएं, ये बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो, और जब 10 बरस के हो जाएं तो उन्हें उस पर मारो, यानी अगर वो ना पढ़ें तो उस पर मारो और उनके बिस्तर अलग कर दो। तो उलमा ने फरमाया कि यह दलालत नस से साबित है कि जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है उस तरह रोज़ा फ़र्ज़ है। और नमाज के लिए हुजूर ने फरमाया 7 बरस की उम्र में हुक्म दो, और 10 बरस की उम्र में अगर पहुंच जाएं और ना पढ़ें तो फिर मार के पढ़ाओ। बिल्कुल इसी तरह रोज़े का भी हुक्म है कि रोज़ा भी जब 7 बरस का बच्चा हो जाए, जब बच्चा आपका क्लास 2 में होता है, उसके बाद आप उसे हुक्म दें कि वो रोज़ा रखे। और अगर 10 बरस का हो जाए और तब भी रोज़ा ना रखे तो मारें मारें और उस पे और उसे आप एक सख्त रवैया इख्तियार करें और फिर इस तरह उसे रोज़े का हुक्म दें। तो ये एक वली पर, वालिदैन पर ज़रूरी है। अगर वो ये ना करेंगे तो वो गुनाहगार होंगे। हाँ, अगर उसके बाद भी बच्चा रोज़ा नहीं रखता तो फिर माँ बाप जो है वो गुनाहगार नहीं होंगे। और अगर बच्चे ने रोज़ा नहीं रखा तो चूंकि नाबालिग पर रोज़ा असलन फ़र्ज़ नहीं होता, तो इस वजह से उस पर कज़ा भी नहीं है। तो ये शरीयत का हुक्म इस वजह से है कि जब बच्चे बलूगत को पहुँचें तो वो मेंटली तौर पर, फिज़िकली तौर पर बिल्कुल रेडी हों कि वो फिर नमाज भी अदा करें और रोज़ा भी रखें, और बालिग होने के बाद उनसे ना नमाज में कोताही हो ना रोज़े में कोताही हो। तो ये अक्सर देखा जाता है कि बहुत से ऐसे घर के जहाँ पे ये तरबियत का माहौल नहीं होता, तो जब बच्चे बालिग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं क्लास 6, 7, 8 में, उसके बाद भी रोज़े का कोई शऊर नहीं होता, बहुत से रोज़े छूट रहे होते हैं, उसमें वो बच्चा जो अब बड़ा हो चुका है वो खुद भी गुनाहगार होता है और उसके माँ बाप भी गुनाहगार होते हैं। तो नाबालिग यानी बच्चों की तरबियत 7 साल से ज़रूरी है कि आप उन्हें रोज़ा रखवाना शुरू करें, उन्हें हुक्म दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये रोज़े के मसाइल के सिलसिले में हमारी आखिरी वीडियो है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो से हम तरावी के मसाइल का आगाज़ करेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम।